Today, with the help of this video, we will talk about how to prepare an effective lesson plan. As we all know that every teaching institution, every training model, teacher training model asks or prepares us to prepare a lesson plan. Although we have got so many instructions, so many criteria, but still we teachers sometimes we remain confused that how to proceed, कैसे आगे बढ़ें. So today here is my understanding of how to prepare an effective lesson plan. So let's see. It may help you a bit. So first of all, we would like to know what actually a lesson plan means. What is the meaning of lesson plan? Okay, so this you all know that lesson plan is what we prepare a document. So it is a document which actually acts for एज अ गाइड फॉर अ टीचर. ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट होता है जो टीचर को हेल्प करता है कि टीचर को उस टॉपिक के साथ एक पर्टिकुलर क्लास के साथ क्या करना है. और इसके लिए वेन एवर वी डिज़ाइन इट वी कीप इन आवर माइंड द नीड ऑफ द टॉपिक एज वेल एज द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स. यानी उस टॉपिक में हमें क्या बताना है ये तो हमें ध्यान में रखना ही है, साथ ही साथ हमें बच्चों की ज़रूरत को भी ध्यान में रखना है. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की ज़रूरत को. ठीक है, एक लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेथड्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि हम टॉपिक को क्लास में कैसे पढ़ाएंगे. फिर वो टूल्स होते हैं, टूल्स यानी हम किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं क्लास में, और हम अब पूरी की पूरी लर्निंग जो उस टॉपिक में हुई है उसका वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आया ये समझने की कोशिश करते हैं. मीन्स द लेसन प्लान इंक्लूड्स द टॉपिक नीड्स, द मेथड्स, किस तरह से हाउ वी विल प्रोसीड विद द लेसन, व्हाट स्टेप्स वी विल टेक, एंड फॉर टेकिंग दोज स्टेप्स व्हाट वी विल यूज़, टूल्स व्हाट वी विल यूज़, एंड हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द टॉपिक हैज़ बीन अंडरस्टूड टू students or not, and whatever our objective was, it has been fulfilled or not. So the component of assessment also. Okay, now let's see in detail. The same thing has been repeated. A lesson plan must have following components: name of the topic, objectives of the lesson or topic, skills to be developed, learning outcome, methods adopted, tools used, assessment methods, design and component. Everything must be there. मतलब टॉपिक का नाम होना चाहिए, उस टॉपिक के थ्रू आप बच्चों में क्या लर्निंग डालना चाह रहे हैं, मतलब टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग, और किस स्किल पे आपका फोकस है उस टॉपिक के थ्रू, और इन सब के थ्रू उनमें किस तरह की लर्निंग होगी, और किस तरह का मेथड आप ले रहे हैं, क्या चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और लास्टली आप उसको कैसे एसेस कर रहे हैं. ठीक है, तो असेसमेंट का डिज़ाइन भी हमारे पास होना चाहिए कि आप क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं या फिर आप आर्ट के थ्रू उनको एसेस कर रहे हैं या आप ओरली कर रहे हैं. सो दैट इज़ डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट्स आर ऑल्सो देयर. अब हम एक एक कंपोनेंट पे बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट एवरी कंपोनेंट वन बाय वन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन? ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन इज एक्चुअली कि व्हाट एक्चुअली यू वांट टू मेक स्टूडेंट्स लर्न. आप उस टॉपिक के थ्रू क्या चाह रहे हैं, आपका क्या एम है, बच्चे क्या सीख जाएं. तो यानी नेचुरली उसमें पहला एम हमारा होगा कि जो भी टॉपिक है उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं वो बच्चे समझें. तो देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक. ठीक है, तो मतलब बच्चे बाय द एंड ऑफ लेसन स्टूडेंट शुड नो कि व्हाट इट इज़. कि सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर, तो व्हाट एक्चुअली प्रेशर इज़, नॉट ओनली डेफिनीशन बट हाउ इट कैन बी applied in our daily life, and where it is applied in our daily life, that must be known. And through this all, suppose we are trying to develop any skill, so that should be also included. मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि जब लेसन ख़त्म हो
तो बच्चे के दिमाग में यह क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक, व्हाट इज दिस टॉपिक, ये टॉपिक क्या है, ठीक है, एंड हाउ इट कैन बी अप्लाइड, और उस टॉपिक को, जो भी टॉपिक उन्होंने पढ़ा है, उसको क्या वो कहीं अप्लाई कर सकते हैं, उससे अपनी किसी क्षमता को वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन करते समय हमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज पे का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। यानी सेम टॉपिक, सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट फूड टॉपिक, तो फूड टॉपिक जो है वो क्लास 3 के बच्चों के लिए एक अलग तरीके से डिज़ाइन होगा, क्लास 6 के बच्चों के लिए अलग तरीके से डिज़ाइन होगा, 8 के बच्चों के लिए अलग से, एंड 10th के बच्चों के लिए अलग तरीके से डिज़ाइन होगा। उसमें सबके ऑब्जेक्टिव्स बढ़ते चले जाएंगे। तो क्लास 3 का बच्चा है तो दैट विल नीड ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट एंड थ्रू विच दे कैन एक्सप्लोर एंड ऑल, और इस तरह से ग्रेड्स बढ़ते चले जाएंगे। तो वो हमें बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार ये भी होता है कि सपोज़ हमारे क्लास में बच्चा तो 10th में है, बट उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है या प्रीवियस नॉलेज है वो थोड़ा पीछे है, तो देन वी हैव टू डिज़ाइन द लेसन कीपिंग दैट नीड इनटू आवर माइंड, ठीक। सो दिस इज़ ऑब्जेक्टिव। इसीलिए जब व्हेन वी प्लान, we put on the objectives, so we should keep in our mind that it should be very specific, कि whatever topic you are taking and whatever the age group you are addressing, जो भी topic है, जो भी age group आप address कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो हो। ऐसा नहीं हो कि हम क्लास 3 के बच्चों को क्लास 10th के हिसाब से बताने के लिए के हिसाब से सोच रहे हैं। so it should not be like that. नेक्स्ट, मेजरेबल मीन्स आपको बात अंत में यह जानना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने लिए थे वो अचीव हुए या नहीं, इसलिए वो मेजरेबल होने चाहिए। यानी आप उसका असेसमेंट कर सकें, उसकी जांच कर सकें, उसका एवेल्यूएशन कर सकें, यह ध्यान रखेंगे। अटेनेबल यानी कि हमने जो ऑब्जेक्टिव ली है वो हम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाएँ, इसकी उस तरह से हमारी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो ऑब्जेक्टिव्स क्लास और स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट हो। दे शुड बी रेलिवेंट टू क्लास एंड स्टूडेंट्स, मीन्स कि स्टूडेंट्स कैन कनेक्ट विथ इट, वो खुद वो समझ सकें, कनेक्ट कर सकें, उन्हें मगअप ना करना पड़े, रटना ना पड़े। एंड टाइम इज़ द लिमिटेशन, सो दैट वी हैव टू कीप इन योर माइंड कि विद इन द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी फ्रेम्ड, कि आपने अगर 1 वीक के लिए क्लास डिज़ाइन की है तो आप ऐसे ही ऑब्जेक्टिव्स लीजिए जिनको आप 1 वीक में कवर कर सकते हैं। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन प्लान इज मेथड, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेथड्स, फर्स्ट इज दैट कि देयर शुड बी अ रिलेशन बिटवीन मेथड एंड ऑब्जेक्टिव्स व्हाट एवर यू आर टेकिंग। मतलब ऑब्जेक्टिव जो भी आपने लिया है उसके हिसाब से आपका मेथड होना चाहिए। और इन मेथड्स में को डिज़ाइन करते समय आपको पहला ध्यान देना चाहिए कि इट मस्ट बी इंगेजिंग, ये बच्चों को कनेक्ट कर सके, ये बच्चों को काम करने के लिए, सोचने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए फोर्स कर सके, ठीक है। मीन्स इट मस्ट बी इंगेजिंग, ठीक है, एंड दैट कैन बी डन ओनली बाई इस्टेब्लिशिंग कोरिलेशन बिटवीन स्टूडेंट्स इन टॉपिक। जब हम बच्चों को टॉपिक से जोड़ देंगे तभी ये हो पाएगा, और ये सब जब हम कर लेंगे तो लर्निंग होगी। तो इसलिए मेथड्स प्लान करते समय हमें इन स्टेप्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इनके लिए जो हमें टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वो टूल्स हमारे पास बुक्स तो होंगी, मल्टीमीडिया होंगे, सराउंडिंग होंगे, दैट विल डिपेंड अपॉन, इवन हम होंगे, बच्चे होंगे, तो ये सब कुछ डिपेंड करके इट विल डिपेंड अपॉन द नीड ऑफ द टॉपिक एज वेल एज स्टूडेंट्स। ओके, अब जब आप प्लान कर रहे हैं लेसन, तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है, द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन मस्ट बी इंटरेस्टिंग। अनलेस अनटिल आप इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग नहीं बनाएंगे, बच्चे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, तो इट शुड नॉट बी ओनली प्रोवाइडिंग the information about the topic, but you have to plan introduction very carefully, which will make
स्टूडेंट्स क्यूरियस, वो सोचना शुरू करें, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, और उसको जो टॉपिक है चैप्टर का उससे वो कनेक्ट हो जाए। अच्छा ये होने वाला है, अच्छा मैम ने ये कहा है, मे बी ये होगा, तो ये वो उस डायरेक्शन में सोचने लगें। इस तरह का इंट्रोडक्शन कीजिए। या मान लीजिए इतना नहीं भी सोच रहे हैं तो हाँ, आपकी बात सुनने के लिए उत्सुक हो जाए, यह कोशिश आपको करनी होगी। ठीक है। इंट्रोडक्शन आप आइस ब्रेकर टाइप की एक्टिविटी से शुरू कर सकते हैं, और इंट्रोडक्शन में हमेशा बच्चों के प्रीवियस नॉलेज का ध्यान रखिए। कुछ भी न्यू टॉपिक अचानक आप अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे, न्यू थिंग्स अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो बच्चे कनेक्टेड नहीं फील करेंगे। तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट थ्रू विच दे कैन गेट कनेक्टेड विद द लेसन और टॉपिक. And third thing is that the methods, if you are taking methods, you have to find out the best way by which you can teach the topic. Okay. And naturally when you are going to teach, talk about the best way, you have to consider age and understanding of average students of the class. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उम्र बच्चों की, और जो आपके साथ बच्चे हैं उस क्लास में, उसके ज़्यादातर बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्लास को उस हिसाब से डिज़ाइन करना है। जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर रहे हैं वो यूजेबल हों, अवेलेबल हों, इन सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। और आपको जो भी मेथड बेस्ट वे आप ले रहे हैं वो बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब कि दे शुड बिकम क्यूरियस, दे शुड बी मोटिवेटेड टू एक्सप्लोर। ठीक है, वो उन चीज़ों को एनालाइज कर सकें, वो ये हुई क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो मेथड्स अप्लाई करते समय आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। प्लस, और ये सब कब एप्लीकेबल होगा, जब आप टॉपिक को रियल लाइफ सिनेरियो से जोड़ेंगे। जब रियल लाइफ सिनेरियो से आपकी टॉपिक जुड़ेगी तब बच्चे खुद ब खुद क्यूरियस होंगे और उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें आप इंडिविजुअल वर्क एज वेल एज ग्रुप वर्क जरूर डालें। ठीक है। एंड कोशिश करें, अभी फिज़िकल बच्चे नहीं मिल रहे हैं, अगर फिज़िकल बच्चे आते हैं तो ग्रुप डिस्कशन इनकरेज करें। ऑनलाइन मेथड में भी आप सोच सकते हैं कि हम ग्रुप डिस्कशंस कैसे इनकरेज कर सकते हैं। प्लानिंग में जिन चीज़ों का, ये सारी बातें पिछली बार भी मैं बोल चुकी, तो प्लानिंग में जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट हों। ठीक है। इसके लिए आपको आपने जो भी ऑब्जेक्टिव लिया है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करनी पड़ेगी जो बच्चों को ट्रिगर दे, मोटिवेट करे एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक। और वो बच्चे पुराने कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ नए कॉन्सेप्ट को ढूंढने के लिए भी क्यूरियस हों। ये धीरे धीरे होगा, बट इसकी कोशिश आपको करनी चाहिए। प्लानिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी है कि प्लानिंग में यह कंपोनेंट भी होना चाहिए कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और प्रैक्टिस करें। वो खुद से काम करें, ग्रुप में मिल के काम करें या खुद से काम करें, वो ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएँ। और इसके लिए आपके पास लेसन टाइम होना चाहिए ताकि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें। कोशिश करनी है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करें, सो दैट इज़ नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल लेसन। विथ दैट यू हैव टू फाइंड आउट अ वे थ्रू विच स्टूडेंट्स कैन रिफ्लेक्ट, यानी जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसको वो फिर से देखें, फिर से पढ़ें और डिटेल में और एक्सप्लोरेशन के साथ उसको करने की कोशिश करें। दे शुड लुक बैक व्हाट दे हैव डन इन टॉपिक और लेसन। ओके। दे बच्चे एज वेल एज टीचर मस्ट मेजर द लर्निंग एंड अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यू कैन encourage children also to measure their learning. आप उनको क्राइटेरिया बता सकते हो थ्रू विच दे कैन मेजर their learning. ओके। इसमें असेसमेंट आएगा। आप असेसमेंट का मेथड आप इस तरह से लें ताकि बच्चे ये सारी कुछ चीज़ें कर सकें। टीचर कैन इनकरेज स्टूडेंट्स टू हैव डिस्कशन ऑन प्लानिंग एक्टिविटी बेस्ड अपॉन टॉपिक और बोथ। अब बच्चों को
इंकरेज कर सकते हैं कि वो आपस में डिस्कशन करके एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं. इवन जो टॉपिक आपने बता दिया, यू कैन इंकरेज द स्टूडेंट्स टू take up the topic, and you can ask, sometimes you can ask them ki now you have to teach the lesson, so prepare the lesson and teach the lesson. So let's see that what the students are doing. And after that, the activities इस फेज में री इन्फोर्स मतलब कि जो भी लर्निंग हुई है वो लर्निंग बनी रहे, इसकी कोशिश करना. ठीक है, तो ये बच्चों को ये होगा जब अगर आप बच्चों को आपने जो भी टॉपिक में सिखाया है उनको उनके रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करवाएंगे. सपोज आपने फोर्स पढ़ाया, प्रेशर पढ़ाया, तो दे कैन सी वेयर द फोर्स प्रेशर is applicable in their real life situations. If they are learning mathematical problems, that also they should learn how to utilize these mathematical problems. Okay, and with that, if you are talking about language, so how their expression, how the components of language which you have talked about, they can include in their expression. Okay, so all these will naturally, when you will do, it will enhance critical thinking. Okay, so these are the things which you should do. And lastly, the assessment for all these, for reflection and reinforcement, you have to plan assessment. And this assessment should be weaved different phases of planning. Means इसमें आप ये जो प्लानिंग आप असेसमेंट की करेंगे, तो पहला तो आपको हर ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखना है कि जो भी आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना था उसके हिसाब से उसको आपको मेज़र करना है, तो उसके हिसाब से आपका असेसमेंट प्लान हो. दूसरा, जो आपने स्किल उसमें डेवलप करने की कोशिश की थी, वो स्किल डेवलप हुई कि नहीं, सो दैट शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड. समटाइम्स इट कैन बी ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग. मतलब आपने जो डील किया है सारी चीज़ें, उसका पार्ट आप असेसमेंट को बना सकते हैं. कि सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्टोरी, तो आपने स्टोरी नरेट करके सुनाया बच्चों को. नाउ यू हैव टू नो दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड और नॉट, तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. वहाँ बीच में आप एसेस कर लिया आपने कि बच्चों की लर्निंग हुई है. ठीक है, सो लाइक दिस. सो इट कैन बी पेन पेंसिल टेंस, मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चंस आप दे सकते हैं. ठीक है, डिस्कशंस कर सकते हैं, आप ग्रुप में कोई काम दे सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं. ओके, एंड इन सब के बाद आपको यह मेज़र करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स लिए थे और स्किल्स लिए थे वो अटेन हुए या नहीं. ठीक है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो. सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, अगर इसमें लगता है कि हम अटेन नहीं कर पाए, तो गो बैक. ओके, पीछे जाके आप उस चीज़ को पिकअप कर सकते हैं बाय अनदर मेथड. एंड लास्टली, after doing all these things, the teacher should reflect on the lesson. टीचर को इस पर, इन पैरामीटर्स पे खुद को मेज़र करना चाहिए कि जो भी लेसन हमने पढ़ाया, डिड अ पार्ट ऑफ लेसन टेकन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, क्या उसने ज़्यादा समय ले लिया. एनी एक्टिविटी विच टुक टाइम टू इंगेज चिल्ड्रन, क्या कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने में समय लगा. क्या जो भी टूल्स हमने इस्तेमाल किए, जो भी मेथड्स हमने इस्तेमाल किए, वो इफ़ेक्टिव थे, कारगर थे या नहीं थे. वाज द लेसन इंगेजिंग फॉर ऑल, क्या ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स इंगेज हुए इसमें या नहीं. ठीक है, और जितने भी वट एवर द ऑब्जेक्टिव्स दे वर अचीव्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स और नॉट. दिस रिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द टीचर. दे शुड ऑल्सो पेन डाउन दिस and before planning another lesson or going back in the same lesson. Okay, so this is from my side about lesson planning, and if you will do such type of planning, will engage the students like this, naturally you will be also satisfied with your lesson. Thank you.